प्रिय छात्र नमस्कार। देखिए, ये कक्षा 10 विषय गणित अभ्यास 2 बहुपद प्रश्नावली 2.4 जिसका नाम है ऐच्छिक। ठीक है, इसमें प्रश्न संख्या 3 को अब हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपको प्रश्न समझाने के बाद प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी प्रकाशन की जो बुक है उसी में यह प्रश्न लिखा गया है, जिसको मैंने लिख लिया। देखिए, यदि बहुपद, ठीक है, कोई बहुपद है, जानते हैं बहुपद किसको कहते हैं, चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्याओं से बहुपद कहते हैं। यदि बहुपद ये दिया गया है x पर 3 घात -3x² + x + 1, यह बहुपद दिया गया है कि शून्यक, माने इसके शून्यक a - b कामा a फिर कामा a + b। यह जो बहुपद है इसके a - b, a और a + b, यह तीनों इसके क्या हैं, शून्यक हैं। ठीक है, शून्यक हैं हो तो a तथा b का मान बताइए। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए, इसका कथन यह है कि जो यह बहुपद दिया गया है, ठीक है ना, इसी के ये तीनों क्या हैं, शून्यक है। a - b, a + b, यह तीनों के तीनों क्या हैं, शून्यक हैं। तो हमें a और b का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए, मैं इसको बना रहा हूँ। सबसे पहले जो है हम लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है ना, और क्या करेंगे कि इस प्रश्न को क्या करेंगे, उतार लेंगे। इस प्रश्न को क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक क्रमशः a - b, a और a + b हैं। इस प्रश्न को हमने उतार लिया। अब क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये कितने घात का है, 3 घात का है। तो जब यह 3 घात का है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 दिया है, एक a - b है, एक a है, एक a + b है। तो जो यह तीनों शून्यक दिया है, इसी तीनों शून्यक में से एक को हम क्या मानेंगे, अल्फा, और एक को क्या मानेंगे, बीटा, और एक को क्या मानेंगे, गामा। देखिए, इसमें का एक अल्फा मानिए, एक बीटा मानिए और एक गामा मान लीजिए। ठीक है, तो मान रहे हैं, ठीक है ना। तो बताइए, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, a - b। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अल्फा बराबर इसी को मानिए, इसको बीटा मानिए, इसको गामा, नहीं, किसी एक को आप अल्फा मानिए, अब किसी एक को क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। तो बताइए, बीटा बराबर इसी को मान ले रहे हैं a, और बताइए गामा बराबर क्या हो जाएगा, a + b। सही समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैंने सवाल को उतार दिया, और a - b, a और a + b, इस प्रश्न के यह तीनों क्या हैं, शून्यक हैं। इसी में से मैंने एक को अल्फा बराबर माना, एक को बीटा बराबर और एक को गामा बराबर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें a और b का मान ज्ञात करना है। अब कुछ नहीं आपको करना है। देखिए, साधारण चीज़ मैं बता रहा हूँ, लगा दीजिए सूत्र यहाँ पर, मूलों का योगफल प्रयोग कर दीजिए। देखिए, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बता सकते हैं कि मूलों का योगफल बराबर क्या सूत्र होता है। जो त्रिघात का व्यापक है उसमें सूत्र होता है, मैं बताया हूँ, -x² का गुणांक और बटा में x³ का गुणांक। देखिए, ध्यान से एक बात समझिएगा, मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ। एक बार मूलों का योगफल लगाइए और एक बार गुणनफल का योगफल लगा दीजिए और एक बार गुणनफल लगा दीजिए। तो जो ये 3 सूत्र बनेगा, 3 सूत्र बनता है इसका, इस 3 में से किसी 2 को प्रयोग कर देंगे तो आपका सवाल आसानी से आ जाएगा। देखिए पुनः, तो बताइए, मूलों का योगफल जो है इसको मैंने लिख दिया। तो इस मूलों के योगफल को ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा + बीटा + गामा बराबर, इसको रख दीजिए -x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक। मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैं जो है सवाल को क्या कर रहा हूँ, उतार रहा हूँ। ठीक है ना, सूत्र बना रहा हूँ। ठीक है,
अब देखिए अल्फा के जगह पर रख दीजिए ए माइनस बी प्लस, देखिए यहाँ पर जो यह है ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको ही आप अल्फा मानिए, इसको बीटा मानिए, इसको गामा, नहीं, किसी को आप अल्फा मान दीजिए, किसी को भी बीटा मान दीजिए और किसी को गामा मानिए, लेकिन तीनों का आप 3 नाम रख दीजिए ताकि समझने में अच्छा हो। ठीक, तो यहाँ पर ए रख देंगे और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा बराबर। अब ये देखिए यहाँ जो हम लिखे हैं, इसको जो हम लिखे हैं यहाँ पर जो यह सूत्र में लिखे हैं -x² का गुणांक, ठीक है। तो इस प्रश्न में देखिए x² का गुणांक क्या है, -3 है, क्या है, -3 है, और x³ का गुणांक क्या है, तो देखिए x³ को छोड़ करके इसके आगे क्या लिखा गया है, तो कुछ नहीं लिखा गया है, तो क्या होगा, 1 होगा, और इसका कितना होगा, -3 होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, x² का गुणांक क्या था, -3 था ना, तो यह ऋण सूत्र का हो गया, और यहाँ पर -3 x² का गुणांक हो गया, और x³ का गुणांक कितना होगा, 1 होगा। ठीक, अब देखिए a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी बराबर ऋण में ऋण का गुणा होगा, धन हो जाएगा 3, 3/1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बताइए सहमत हैं। अब देखिए ये ए धन में, एक यह धन में, एक यह धन में, बताइए क्या हो गया, 3a। अब देखिए यह माइनस बी और ये प्लस बी आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बराबर क्या आ गया, 3। अब क्या करें, a बराबर क्या हो जाएगा, 3 में इस 3 को लिख दीजिए, ये कट गया। बताइए a बराबर क्या निकल गया, 1 निकल गया। a का तो मान निकल गया, अब हमें क्या करना है, b का मान निकालना है। a का निकल गया, a बराबर 1 हो गया, और b का मान निकालना है। तो देखिए यह सूत्र क्या लगाए हैं, मूलों का योगफल, और अभी हमारे पास 2 सूत्र बचा है, एक बचा है मूलों के गुणनफल का योगफल, और एक बचा है मूलों का गुणनफल। तो इन दोनों में से किसी एक का आप प्रयोग कर दीजिए और आपका b का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं किसका प्रयोग कर दूं, तो देखिए मैं तो प्रयोग कर दे रहा हूं मूलों के गुणनफल, हम मूलों के गुणनफल का प्रयोग कर दे रहे हैं, हम योगफल के गुणनफल का नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा लंबा है और यहाँ आसानी से बन जाएगा। तो बताइए इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है माइनस अचर पद और बटा में x³ का गुणांक। देखिए आप यहाँ पर गुणनफल के योगफल के भी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सवाल बन जाएगा। तो बताइए मूलों के गुणनफल को कैसे लिखें। आप जानते हैं कि मूलों के गुणनफल को लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा बराबर। अब यह देखिए एक बार इसको पुनः उतार दीजिए, माइनस अचर पद बटा में x³ का गुणांक। देखिए अगर आप सूत्र का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे आप उसको देख लीजिए। ठीक है, अब बताइए अल्फा के पास क्या रख दें, एक बार दिखा दे रहे। देखिए अल्फा के पास a माइनस बी, बीटा के पास a और गामा के पास a प्लस बी रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी गुणे यहाँ पर a गुणे गामा के पास a प्लस बी बराबर। अब देखिए प्रश्न में से देखिए सूत्र में रखेंगे अचर पद, ये 1 है, x³ का गुणांक क्या है, 1 है। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि x³ का गुणांक सभी के नीचे रहता है, तो मैं क्या लिख दूं, यहाँ पर क्या था बताइए, 1 था ना, और यहाँ पर सूत्र में क्या है, माइनस है, तो माइनस ये सूत्र का 1, और x³ का गुणांक क्या था, कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर एक बात समझिए, देखिए यह हो जाएगा, और आपने a बराबर 1 निकाला है। ठीक है, a बराबर 1 निकाले हैं, तो लिखेंगे a बराबर 1 रखने पर, क्योंकि a का मान आपको पता है, a बराबर 1 रखने पर, a तो है और b का हमको पता करना है। तो देखिए मैं रख दे रहा हूँ, यह हो जाएगा 1 माइनस a के जगह पर 1 b। ठीक है,
और गुणे ये क्या हो जाएगा, 1 गुणे यहाँ पर क्या लिख दें, 1 प्लस बी बराबर, बताइए यह क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा ना। अब देखिए 1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी हो जाएगा और गुणे 1 प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बराबर -1। अब बताइए कि यह क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कैसे हल करेंगे, तो आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसका इसमें क्या करिए, गुणा कर दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, लिख सकते हैं 1 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर, हो सकता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इस पर 2 घात ऋण इस पर 2 घात ऋण 1। अब ऐसे हो जाएगा, देखिए 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1। अब ये करिए माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो -1। ठीक है, अब देखिए माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया था, -2 आ गया था, ऋण 1 और ऋण 1 2 हो गया था। इसको यहाँ से क्या करिए, कटा दीजिए। बताइए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2। तो बताइए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 घात हटेगा तो ये करनी में चला जाएगा, करनी में 2, और वर्गमूल हमेशा धन ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो यह बताइए कि ए का मान कितना आ गया, ए का मान आपका आ गया क्या, 1। ए का मान कितना आ गया, 1, और बी बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस करनी में 2। तो बात आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखिए सर्वप्रथम हम सबसे पहले सवाल को लिख देंगे, उसमें का जो शून्यक दिया है उसमें 1 को अल्फा, 1 को बीटा और 1 को गामा करेंगे। उसके बाद मूलों का जब योगफल का सूत्र लगाएंगे तो हमको ए का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब मूलों के गुणनफल का लगाइए या मूलों के गुणनफल के योगफल का लगाएंगे, उस दोनों में से किसी भी एक सूत्र को लगा देंगे तो आपका बी का भी मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग इस प्रश्न को क्या कर दिए है, हमने बी का मान निकाल दिया है, बी बराबर प्लस माइनस करनी में 2। तो ए बराबर 1 हो गया और बी बराबर +-2। अब इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 4 को हम लोग बनाएंगे, उसके बाद 5वां, उसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। ठीक है।